बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शब मेराज, शब बारात या इस तरह की ख़ास रातों में इबादत करना, रोज़ा रखना और जागना, माफ़ी मांगना कैसा है। सबसे पहले हम माफ़ी की बात करते हैं कि हमारा ये तरीका रवाज पा रहा है कि एक आदमी ज़्यादती करता है और फिर ये ख़ास अयाम आ जाते हैं जैसे कि शब बारात आ गई, शब मेराज आ गई, रमज़ान शरीफ का महीना करीब आ गया तो मैसेज कर देते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। और फिर ये भी कह देते हैं कि शब बारात से पहले पहले मुझे माफ़ कर देना। और बाज़ लोग तो इस तरह करते हैं कि साथ धमकी भी देते हैं कि अगर माफ़ ना किया तो क़यामत के दिन आपकी गिरफ्त हो जाएगी। जुर्म भी किया हो और साथ धमकी भी दी जा रही हो तो याद रखें ये माफ़ी मांगने का तरीका नहीं है। शरीयत ने माफ़ी मांगना रखा इसीलिए है कि जब किसी के साथ ज़्यादती करते हैं तो नफ्स सरकशी इख्तियार करता है, तभी ऐसा होता है। अब नफ्स को भी ज़िल्लत उठानी, ज़िल्लत महसूस होनी चाहिए और ज़िल्लत उसी वक्त महसूस होगी जबकि सामने आकर माफ़ी के कलिमात कहे जाएंगे, माफ़ी तलब की जाएगी। और फिर ये नफ्स ये बात पसंद ही नहीं करता कि मैं किसी के सामने जाकर माफ़ी की ज़िल्लत को बर्दाश्त करूं। फिर हमारा दिमाग हमें एक मशवरा देता है कि एक मैसेज ही कर दो। सामने माफ़ी मांगना और मैसेज पर माफ़ी मांगना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, अगर ऐसा है कि आप बाहर के ममालिक में हैं, किसी दूसरे मुल्क में हैं, वहाँ पर आना जाना मुमकिन नहीं, मुलाकात मुमकिन नहीं, तो फिर भी कम अज़ कम एक कॉल करके आमने सामने आकर माफ़ी तलब की जा सकती है। और यहाँ पर दूसरी बात, शब बारात में रोज़ा रखना, इबादत करना, जागना, बाज़ लोग इससे भी मना करते हैं। मुसलमानों की मेजॉरिटी इसको अच्छा समझती है। शब बारात के फ़ज़ाइल ज़िक्र किए जाते हैं, जिस तरह कि अल्लाह ताला ने शब मेराज में अपने हबीब अलैहिस्सलाम को मेराज शरीफ का सफ़र नसीब फरमाया, अजाइबात कुदरत दिखाए हैं। और फिर जब कोई अहम वाक़या किसी रात में होता है उसको याद रखना, उसमें इबादत इख्तियार करना, ये मूसा अलैहिस्सलाम की और आपकी मुवाफ़क़त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की सुन्नत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हुए पाया और फरमाया कि तुम रोज़ा क्यों रखते हो। उन्होंने कहा कि यही वो दिन था कि जिसमें अल्लाह ताला ने फ़िरौन को गर्क किया और मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को निजात अता फरमाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन का रोज़ा शुक्राने के तौर पर रखा, तो उनके मुवाफ़क़त में हम भी रोज़ा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की मुवाफ़क़त इख्तियार करने में हम इनके मुकाबले में मूसा से करीब हैं, लिहाजा तुम भी इस दिन का रोज़ा रखा करो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इनसे मुशाबिहत हो जाएगी। सरकार दो आलम ने फरमाया कि फिर एक दिन पहले या एक बाद का रोज़ा रख लो, यानी 9 और 10 का, या फिर 10 और 11 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखो। तो मालूम हुआ कि जब कोई बड़ा और अहम वाक़या पेश होता है तो इसमें इबादत करना सुन्नत रसूल है। जिस तरह शब मेराज में अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनामात से नवाजा है, अजाइबात कुदरत आपने देखे हैं। एक अहम वाक़या हुआ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सआदत हासिल हुई जो किसी भी नबी को हासिल नहीं हुई कि आपने जिस्माने ज़ाहिरी से अल्लाह ताला की ज़ियारत इख्तियार की। इसमें अगर कोई इबादत इख्तियार करते हैं तो मुवाफ़क़त में करते हैं। इन रातों में जागना, इबादत करना अहले सुन्नत वल जमात का मामूल है और आप इस तरह कीजिए कि अपने मामूल को बरकरार रखें और अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ाएँ अदा करें। इस तरह से आपकी इबादत का मामूल भी बरकरार रहेगा और आपकी क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी भी हो जाएगी। नवाफिल अदा होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जब तक हमारे फ़राइज़ पूरे नहीं होंगे तो हमारे नवाफिल भी हमें फ़राइज़ की जगह नहीं ले सकते। जज़ाकल्लाहु खैरा।